हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगी आपसे मेरी डिलीवरी के बारे में कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट हुई थी। बेसिकली लोगों के साथ होता ही है कि उनकी जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो सिजेरियन हो जाती है और जो सेकंड का टाइम आता है तो उनको नॉर्मल होने के वो रहते हैं कि भाई नॉर्मल करेंगे। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरी पहले नॉर्मल हुई, उसके बाद सेकंड जो था मेरा सीजर हो गया। सीजर भी एक तरीके से हुआ क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैं दिखाती थी और जिस डॉक्टर के पास मेरी डिलीवरी होने वाली थी उनका नाम है कि भाई वो नॉर्मल ही करती हैं। जब तो मेरा फर्स्ट वाला जब हुआ था तो वो उन्हीं के पास हुआ था, नॉर्मल ऋचा त्यागी है डॉक्टर, ग्रेटर नोएडा में, वहां पे। तो उसका अगर आप जानना चाहोगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी कभी। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में, जो कि मेरी हुई है सेकंड टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ, जो कि बहुत हॉरिबल जर्नी थी मेरी। तो मैं आपको बता दूं, मेरी इसी साल डिलीवरी हुई है। अब मेरा बेबी 7 मंथ का है जब मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई, और मेरा बड़ा बेटा है जो 2.5 साल का है। ठीक है, तो वो नॉर्मल हुआ था। तो सी सेक्शन की बात करूँ तो हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन हाँ सडनली हो गए, क्योंकि हम प्रिपेयर बिल्कुल नहीं थे कि सी सेक्शन होगा। क्योंकि मेरा पहला बच्चा जो था वो नॉर्मल हो गया था, इंड्यूस करा के हुआ था, लेकिन नॉर्मल डिलीवर हो गया था। हमारे माइंड में चल रहा था कि भाई हम भी नॉर्मल कर, ये मतलब नॉर्मल हो जाएगा। सबका यही था, जब पहला हो गया तो दूसरा भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सडन ये हुआ कि चीजें कहते हैं ना, ऐसे ऐसे कब हो जाए समझ नहीं आता, और बहुत जल्दी चीजें जो है अपना रुख बदल लेती हैं, समझ ही नहीं आ रहा इंसान को क्या करना है। इसलिए दोनों चीजें आपको सोच कर चलनी है। हमने जो गलती करी वो आप बिल्कुल मत करना कि अगर आपको एक नॉर्मल हो गया तो दूसरा भी नॉर्मल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मेरा जब सेकंड टाइम डिलीवरी होने वाली थी, मैंने उस टाइम उस बार सारा काम किया, और जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी उसमें मैंने कोई काम नहीं किया था। पूरे 9 महीने के लिए आराम किया था मैंने, क्योंकि उस टाइम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे साथ। तो जो सेकंड टाइम डिलीवरी मेरी सिजेरियन हुई वो इसलिए हुई क्योंकि शायद थोड़ा सा लेट हो गया। तो शुरू से बात करते हैं आपको। एक्चुअली मैं जो था 2023 में नवंबर में 22 को मैं हॉस्पिटल गई, और 23 को मैं गई। तो मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द ना मेरा ऐसा नहीं था कि मुझसे बर्दाश्त ना हो, मैं बर्दाश्त कर ले रही थी उस चीज को। और हल्का सा बैक पेन हो रहा था, वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया। अनलकी ये हुआ कि मतलब वहां पे जो मेरी डॉक्टर थी ना वो नहीं थी, वो बाहर थी। तो किसी और ने मुझे चेक किया और उन्होंने कहा तो टाइम है। मेरा पेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा निकल गया था, क्योंकि बच्चा जो था अच्छा खासा वेट था उसका मेरे, तो बहुत ज्यादा निकल रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल होने लगता है जब कोई अनयूजुअल सी चीज होती है आपके साथ। तो 23 नवंबर को जब मैं हॉस्पिटल गई, और वहां पे मुझे बोला गया कि आपको मतलब अभी जो है यूट्रस का माउथ ओपन नहीं हुआ है, आप घर जाओ। एक इंजेक्शन लगा दिया मुझे। घर आने के बाद मेरे साथ ये हुआ कि जो बच्चे की मूवमेंट थी ना वो सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। इतनी इंक्रीज हो गई कि मैं मतलब डर गई उसको देख के। इतना ज्यादा पेट मेरा ऐसे ऐसे पूरा हिल रहा था। आप ये क्यों लीजिए, हर पूरे दिन ऐसे ही चला, पूरी रात ऐसे ही चला। सो अब भाई हम हॉस्पिटल में दिखा के आए थे, तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम है। ठीक है, तो जब हम घर आ गए, घर में भी वही सिचुएशन, इंजेक्शन लग गया, सारा दिन वैसे ही हाल। मैंने उसी दिन फिर सोचा अब मैं कोचिंग बंद कर दी थी फिलहाल के लिए, तो मैंने वो भी कर दिया। फिर मैं सो गई रात को। जब मैं सुबह 6 बजे करवट ले रही थी, तब सडनली हुआ ये कि मेरा जो था वाटर लीकेज हो गया। और वो वाटर लीकेज के साथ हुआ ये कि बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी। ये गड़बड़ हो गई। और बच्चे ने पॉटी क्यों कर दी मैं आपको बता दूं। शायद जैसे सेकंड बेबी मोस्टली लोगों का अनप्लान्ड होता है, हमारे साथ भी यही था। तो मुझे उतनी डेट याद नहीं थी, और अल्ट्रासाउंड में भी किसी ने बताया नहीं कि मतलब आपके बच्चे का होने का टाइम हो गया या कुछ भी। तो एक खतरा के चांसेस मेरे साथ बढ़ चुके थे पहले। तो बच्चे ने पॉटी कर दी, और बच्चे ने पॉटी करने के बाद मैं घबरा गई। मुझे लगा ये जो लीकेज है ना, ये वाटर ब्रेक तो हो गया पता था, लेकिन ये जो बच्चे की पॉटी का कैसा होता है वो पानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और मेरे हस्बैंड को बोला फटाक से चलो रेडी हो जाओ। बस फ्रेश हुए और हॉस्पिटल के लिए भागे। तो जब मैं अपनी मम्मी से मिली और उन्होंने वो जो वाटर उठी, मैं जब गाड़ी से नीचे उतरी तो पानी देखा, वो पूरा का पूरा ग्रीन पानी था वो। और तब मेरी मम्मी ने कहा अब मुझे नहीं लगता नॉर्मल होगा। हमने कहा ठीक है जो भी होगा, क्योंकि प्रिपेयर हम इस नॉर्मल के लिए ही थे। हम हॉस्पिटल में घुसे, वो डॉक्टर नहीं थी, शायद मेरी किस्मत खराब थी उसे, वो डॉक्टर नहीं थी जो जिससे हमें डिलीवरी करानी थी, वो वहां पे नहीं थी। कोई और डॉक्टर थी। उन्होंने मेरा मतलब मैं एंटर हुई हूँ 7 बजे हॉस्पिटल में, और उन्होंने एंटर करते ही मुझे चेक किया और बोला कि देखो
आपके बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, अगर हम नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी खतरा है और आपके बच्चे को भी खतरा है। ऐसी भाषा सुन के कौन ट्राई करना चाहेगा? ठीक है, माँ अपने बच्चे पे कुछ नहीं आने दे सकती। तो उसके बाद जो है डॉक्टर ने जब ऐसा बोला तो मैं तो रोने लग गई, लेकिन सबने समझाया कि कोई नहीं, सिजेरियन तो सबका होता है आज की डेट में। तो ये सारी चीजें हुई और उसके बाद जो है फिर 7 बजे मैं एडमिट हुई। 10 बजे के आसपास जो है छोटा वाला बेटा मेरे सामने था कि हो गया 10:05 पे। ये सारी चीजें होने के बाद जो है डिलीवरी का तो प्रोसेस हो गया और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसी सारी चीजें भी होती हैं। खासकर सिजेरियन के बारे में ना मैंने वीडियोस देखे थे ना कुछ देखा था। नॉर्मल के बारे में सब कुछ पता कर रखा था कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बिल्कुल कहते हैं ना माइंड प्रिपेयर ही नहीं था उस चीज के लिए मेरे पास। तो जब ये सारी चीजें हो गई ना तो 10:05 पे मेरा बच्चा लाके सामने रख दिया गया। उस दौरान जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मेरा हेड जो था वो ऐसे पीछे था और मुझे उस टाइम वॉमिट भी आ गई थी। मतलब फिर मेरे कान के इधर कॉटन लगा दिया गया और बच्चे को ऐसे खींच रहे थे ना, जैसे नहीं यहाँ पे फंस गया कुछ, ऐसे लग रहा था मुझे। बहुत डरी हुई थी मैं। डरी हुई बेसिकली इसलिए थी कि मेरा 2.5 साल का एक और बच्चा है, उसको वो मेरे दिमाग में हर टाइम घूम रहा था, ये चीजें हो रही थी मेरे साथ। और मैं बहुत रोई, सिर्फ यही सब सोच रही थी यार मेरा बड़ा वाला बेटा भी बाहर है, घर गया कि नहीं गया। सब ऑलमोस्ट केयर कर रहे थे उसके, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तो फिर क्या है, फिर उसके बाद जो मैं ऑपरेशन हो गया, आईसीयू रूम में शिफ्ट कर दिया गया मुझे। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद देखिए मैं कितनी सारी चीजें भूल जाती हूँ। उस दौरान एनेस्थीसिया भी दिया गया। तो जो पीछे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे ना, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, बहुत समझाया। और जो ऑपरेशन होता है मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बच्चा बाहर निकाल देता है। कांटा लगाया, बच्चा निकाला और फिर वो सिलाई का काम करता। तो बच्चा तो तुरंत आपके सामने आ जाता है। जैसे आप एनेस्थीसिया देते हैं आपको, आप जैसे ऐसे लेटते हो तो तुरंत आ जाता है। उस टाइम कोई पेन कुछ नहीं होता। मैं फनी बात बताऊं आपको, जब ऑपरेशन हो गया ना और उसके बाद बच्चे को ले गए एनआईसीयू में, लेकिन मुझे नहीं बताया था तब कि बच्चा जो है एनआईसीयू में चला गया अभी, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने पॉटी कर दी थी तो उसकी केयर करना और थोड़ा सा चेकअप वगैरह करवाना पड़ता है शायद। तो जब मेरे को ना मतलब कपड़े डाल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि जो मेरी टांग है ये ऐसे उठा के शायद किसी ने अलग ऐसे सामने रख रखी। मतलब नीचे की बॉडी पता ही नहीं चल रहा था कोई क्या कर रहा है, उठा रहा है, पटक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस जो ये मेरे हाथ काम कर रहे थे, ऊपर का जो बॉडी है ये, दिमाग सब काम कर रहा था, लेकिन जो पेट के नीचे का हिस्सा है ना, कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है इसमें। जब वो जो नर्स थी ना, वो पजामा डाली थी मेरे पैर में और पजामा मुझे ऐसा लगा किसी और का पैर है ये, ठीक है, ये चीज हुई थी मेरे साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो आप? तो बोले आप ही का पैर है, पजामा डाल रहे हैं आपको। मैंने कहा ओके। तो फिर ये सारी चीजें होने के बाद मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में वैसे ही आपको मतलब 2-4 लोग हॉस्पिटल के उठाते हैं और उसमें डाल देते हैं। आपको डर भी लगेगा यार, अगर आप हैवी हो तो मेरे साथ हो, तो मैं सोच रही थी मुझे उठा पाएंगे, लेकिन उनको हैबिट होती है, उठा लेते हैं। तो जब मुझे आईसीयू में लेके गए तो वहां जो ना लोगों को मोस्टली मैंने देखा ठंड लग रही थी, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मुझे कंटिन्यू पसीने चल रहे थे, सर पूरा गीला, मेरा हाथ पैर मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ अजीब ही हो रहा है। बाकी एज कम्पेयर टू बाकी लोग सब कह रहे थे हमें ठंड लग रही है, ठंड, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी। अराउंड 5 से 6 घंटे के बाद जब मैं आईसीयू होता है ना, आईसीयू से, हाँ आईसीयू से जब मैं बाहर जाती हूँ और फिर मैंने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, तो सबने मुझे बताया कि उसको एनआईसीयू में डाल दिया। मैं और परेशान हो गई। उसके बाद मैं फिर फ्राइडे को, जब ये फ्राइडे था जैसे मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मुझे जो कमरे में ले जाके लिटा दिया गया, वहां पे भी सबको ना गर्मी नहीं लग रही है, सबको ठंड लग रही है, क्योंकि नवंबर कर रहा है, ठंडी हवा चल रही है, ये गेट बंद कर दो नुकसान करेगा, ऐसा सब सीन चल रहा था। लेकिन मेरे साथ ही हो रहा था कि मैं जो है मूव तो कर ही नहीं पा रही थी उस टाइम, लेकिन इतनी गर्मी लग रही, फिर भी मैंने अपना हेड जो है वो कवर करके रखा था, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में मेरे साथ ये हुआ था, मेरा कान का जो पर्दा था ना ये फट गया था ठंड लगने की वजह से। तो ये हुआ और सब मुझे समझा रहे बेटा कान रख लो, लेकिन मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं आया था मैं क्या करूं, मुझे इतनी घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है। उसके बाद जो है ना मेरे साथ एक और फिर ये सारी चीजें हो गई। देखिए याद करना भी कितना टफ हो जाता है ना ये सब होने के बाद फिर मेरी मम्मी, सबने बच्चे को देखा लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने फोटोज देखी, छोटा सा मेरा बेटा बहुत क्यूट लग रहा था, 4 kg उसका अराउंड वेट था।
वो एनआईसीयू में था और एनआईसीयू जस्ट सामने था। तो पूरा एक दिन पूरी रात निकल गई मुझे बेड पे। सब कह रहे थे आप थोड़ा मतलब पैर मूव करने की कोशिश करो, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। कुछ मैं कर ही नहीं पा रही थी। फिर भी मैं हिम्मत करके, मैंने अगले दिन जब नर्स ने कहा आपको खड़ा होना है, मैंने कहा ठीक है आप मुझे खड़ा कराओ, मैं खड़ा होंगी। फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैं खड़ी हुई। जैसे मैं खड़ी हुई ना, मेरी हालत ऐसी हो गई कि बाप रे, अब मेरे हाथ पैर मेरे हैं भी या नहीं है, ऐसा फील हुआ। इतनी झंझनाहट, पेट में दर्द, अचानक ऐसा लग रहा था जैसे मैं अगर खड़ी होंगी ना, मेरा पेट जो है वो निकल के गिर जाएगा, ये मेरे पैर निकल जाएंगे, ऐसा नीचे का सिस्टम हो रहा था। इतना डर बैठ गया था मेरे अंदर बेसिकली। ठीक है, तो वो सब हुआ। फिर मैंने चल के अपने बच्चे को देखा। मेरी चलने वाली हालत बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बता दूं आपको। जब मैंने बेटे को देखा उसके बाद जो है मैं रोने लग गई दोबारा से। मुझे सब समझाने लग गए कि देखो इतने सारे बच्चे हैं, तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अगले दिन आया संडे, फ्राइडे सैटरडे मैं वहां पे रही। संडे का मेरा डिस्चार्ज हो गया। और ज्यादातर मैंने देखा नहीं ऐसा इतनी जल्दी सिजेरियन के पेशेंट को घर भेज दें, लेकिन पता नहीं क्या रूल था हॉस्पिटल का, भगवान ही जाने वो। तो उन्होंने मुझे संडे को सुबह में भेज दिया। फिर जब मैं घर आई, बच्चे को भी निकाल दिया हमने वहां से एनआईसीयू से। तब जब मैं घर आई तो हमारा जो घर है ना फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने सबसे पूछा स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, सबने कहा सहारे से आप ऊपर जाना, मैं आपको ज्यादा कुछ मत जाना। तो मैंने वैसे ही किया, मैं सहारे से ऊपर आ गई, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, जो बहुत टफ था, बहुत ज्यादा। अब क्योंकि मेरा वेट जो है एज कम्पेयर टू 40-42 तो नहीं है, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो मुझे उठाना इतना भी आसान नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आप बस मुझे दोनों साइड से सपोर्ट दो। मेरा भाई और मेरे हस्बैंड थे और मुझे मतलब चढ़ाया गया ऊपर। जब मैं ऊपर आई 2-3 दिन मेरे साथ ना अलग अलग चीजें हो रही है, लेकिन मैं बता किसी को नहीं रही थी। मुझे कभी चक्कर आने लग रहा था, कभी मुझे उल्टी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, घबराहट होने लग रही है। सडनली मेरे को ना 30 नवंबर को इतनी घबराहट हुई कि मुझे समझ ही ना आया मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं जाके बालकनी में बैठी, मेरा ऐसे ऐसे सर घूम रहा है, बहुत बुरी तरह हालत खराब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जो है मैंने कुछ खाना खाया जैसे, और मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। ये सोच लीजिए वो डिलीवरी से भी भयंकर दर्द हुआ उस दिन मुझे। और वो दर्द ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद इसके बाद मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। फिर मुझे उसके बाद बहुत तेज ठंडी लगने लग गई, बहुत हद से ज्यादा ठंड लगने लग गई मुझे। इतनी ठंड लग रही थी कि मेरे ऊपर गद्दे रजाई सब डाल दिया गया, लेकिन वो ठंड नहीं गई मेरी। फिर थोड़ी देर बाद मेरी जो बॉडी थी वो नॉर्मल हुई और मेरे हेड से कंटिन्यू पसीना निकल रहा है। फिर नवंबर एंड में भी मेरे को पूरे पसीने निकल रहे थे, इतनी बुरी गर्मी लग रही थी मुझे। और गर्मी भी क्या, मतलब सिर्फ पसीने छूट रहे हैं। फील ऐसा हो रहा है कि यार मेरे को पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। हम जो है अगले दिन डॉक्टर के पास गए और वहां जाने के बाद जो है ऋचा त्यागी मिली मुझे वहां पे। मैं जैसे उनके मतलब जहाँ पे चेक करती हूँ उसमें एंटर हुई और मैं लेटी हुई थी। उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना घबराई हुई हो, क्योंकि मेरे पसीने ऑलरेडी इतने निकल रहे थे। वो समझ गई कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने जब मुझे देखा, मुझे कहा तुरंत, मैं रोने लग गई उनको पकड़ के कि मुझे सही कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ मेरे साथ। ये उन्होंने तुरंत अपने वार्ड बॉय और नर्स जो थी उनको बुलाया और बोला सबसे पहले इनका जो है फीवर, बीपी, पल्स वगैरह चेक करो। तो मेरी जो पल्स थी वो बहुत हाई थी और फीवर मुझे उस दिन 100 था। कहा जाता है सिजेरियन के बाद आपको फीवर नहीं आना चाहिए, तो मुझे फीवर भी 100 अबव हो गया था। और तो उन्होंने कहा तुरंत देखो मैं अभी आपको ना डोलो दे रही हूँ, आप घर जाओ और घर जाके इसे खाने के बाद जो है अगर आपको आराम ना मिले तो आपको कल वापस आना है। घर आई, फिर वही हालत मेरी, खाना खाया और फिर मेरा पेट दर्द चालू, बुखार जा ही नहीं रहा था, कुछ नहीं सही हो रहा था। अगले दिन हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल भी फ्राइडे, देखिए फ्राइडे में घर पे आई थी और फ्राइडे एक हफ्ते बाद ही मैं हॉस्पिटल दोबारा पहुंच गई एडमिट होने के लिए। वहां गई, मुझे एडमिट किया गया। सब मतलब जब उन्होंने मेरे चेकअप कराया तुरंत अल्ट्रासाउंड हुआ है। तब अल्ट्रासाउंड होते ही उनको समझ आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। पता नहीं वो डॉक्टर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया वो निधि सेठिया करके कोई डॉक्टर थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया बस उनको ही पता है ये बात, या हॉस्पिटल स्टाफ को पता होगी क्या प्रॉब्लम थी। अल्ट्रासाउंड किया, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था ना वो बार बार पूछ रहे थे मुझे कि आपने पहले कभी आपका ऑपरेशन हुआ है, पहले कोई डिलीवरी हुई है या कुछ भी। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार सिजेरियन हुआ, उसमें से भी बच्चा निकाला गया, इस वजह से हुआ है, इससे पहले मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ।
मैंने इतना बड़ा पर्चा जो है हैंड राइटिंग अपनी राइटिंग में लिख के बोला डॉक्टर को दिखा दो। तो इंटरनली उन लोगों ने डिस्कस किया कुछ, उसके बाद मेरे एक्सरेज हुए, फीवर अभी चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना गंदगी छूट गई है पेट में, मतलब जो बच्चे ने पॉटी की थी वो आपके पेट में मतलब इधर लेफ्ट में चली गई है, उसकी वजह से आपको जो है पस पड़ गया, और पस पड़ने की वजह से आपका पेट फूल रहा है और इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आ रहा है। 3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, दवाइयां चली, कुछ भी नहीं हुआ। फिर पता नहीं क्यों डॉक्टर को ऐसा लगा कि इसका ऑपरेशन हमें दोबारा करना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हो, 1 हफ्ते पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन से बच्चा हुआ है, और फिर वो वापस वो ऑपरेशन होने वाला था मेरा। मतलब 3 दिन वो ऐसे लग रहे थे कि 3 साल 3 जन्म, पता नहीं कितना मैं उस टाइम सोच रही थी, समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस ये इस चीज से मैं बाहर आऊं, मैं अपने बच्चों के पास जाऊं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए थे उस टाइम पर, बस ये है। और हॉस्पिटल में बच्चों को आप रख भी नहीं सकते, तो जो मैं उस दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना मुझे ये थी कि मेरा बच्चा, ठीक है। तो फिर दोबारा से एक्सरे वगैरह हुए, एक्सरे में उन्होंने आपस में डिस्कस किया और बोला गया मुझे कि ऑपरेशन होगा। 3 दिन तो वैसे ही ड्रिप वगैरह लगाई गई, ब्लड चढ़ाया गया क्योंकि हीमोग्लोबिन काफी लो हो रहा था, क्योंकि जब बॉडी आपकी इन्फेक्शन में होती है ना तो हीमोग्लोबिन आपका डाउन होता जाता है, इतना बॉडी को काम करना पड़ता है आपकी। तो हीमोग्लोबिन था वो डाउन हो गया था मेरा, 8 अराउंड आ गया। डॉक्टर ने कहा 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा, वो भी अरेंज हुआ, ब्लड वगैरह भी चढ़ा। इस दौरान कंटिन्यू मुझे पेन किलर, बुखार की दवाई हर घंटे मुझे कुछ दिया जाता था। और ये जो सीन था ये 3 दिन चला। 3 दिन बाद 4 तारीख हो गई, और 4 तारीख में बोला गया कि आज आपका ऑपरेशन है रात को 9 बजे, ठीक है। पहले बोला गया रात को 11 बजे ऑपरेशन है आपका, फिर मुझे बोला गया कि नहीं आपका ऑपरेशन 9 बजे है, ठीक है। अब बस भगदड़ होने लग गई, 9 बजे से भी पहले आके मुझे कहने लगे अब आप रेडी हो, ऑपरेशन कराने के लिए चलना है। मतलब मैं 3 दिन इतना रो रही थी कि मेरा ऑपरेशन ना हो ना हो ना हो, फिर सडनली उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। मतलब मैंने हर एक नर्स, हर एक वार्ड बॉय से पूछा होगा क्या क्या ऐसा केस पहले हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, सब ने कहा नहीं, लाखों में एक होता है। ये भी डॉक्टर ने बोला कि देखिए लाखों में एक हो जाता है, मान लिया कि ठीक है वो लाखों में एक शायद मैं ही थी, ठीक है। तो ये हुआ, और ऑपरेशन के लिए मुझे ले जाया गया। ऐसा लग रहा था मैं वापस नहीं आऊंगी वहां से जब मैं उसके अंदर जा रही थी, लेकिन मैं हंस रही थी इसलिए कि यार मेरे पीछे भी लोग खड़े हैं, और हस्बैंड मेरे हमेशा वहीं पर डटे हुए थे। ये सोच लीजिए मेरे से ज्यादा ना मुझे लग रहा है उनको उस टाइम फ्रस्ट्रेशन और दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा बीमार है ना बेड पे उसको तो लगता है मैं सही हो जाऊं, लेकिन जो बीमार नहीं भी है ना और क्लोज वन है आपको, उनको ये लगता है कि इनको हम सही कैसे कर दें। तो पीछे से मेरा हस्बैंड, मेरा भाई था उस दिन ऑपरेशन जिस दिन मेरा हुआ। और जब ऑपरेशन हो गया, पूरे ऑपरेशन में, सेकेंड ऑपरेशन में मैं मतलब बस भगवान का नाम, अपने बच्चों को याद कर रही थी, बस ये कह रही थी मैं यहाँ से सही सलामत जाऊं, क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरी पल्स पड़ी हुई है, मेरा फीवर है, फीवर में ऑपरेशन हो रहा है, ये सारी चीजें दिमाग में घूम रही थी। बहुत ज्यादा मैं बोल रही थी कि मेरा मुंह चुप ही नहीं हो रहा था। और ऐसा होता है मेरे साथ, जब मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ या कुछ भी, तो मैं बहुत ज्यादा बातें अड़बड़ अड़बड़ मतलब क्या बोलती रहती हूँ पता नहीं। तो उस टाइम भी ऐसे हो रहा था, मैंने बहुत कुछ बोला डॉक्टर को भी, बाकी लोगों को भी, कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे सही कर देना, मुझे कुछ हो ना जाए ऐसा। तो डॉक्टर ने बहुत सपोर्ट किया, जैसे नहीं उनका खुद का बच्चा हो ऐसे वो मुझे सपोर्ट करी थी उस दिन। मेरा ऑपरेशन रिचा त्यागी ने नहीं किया था, मेरा ऑपरेशन किसी और ने किया था, निधि सेठिया करके, ठीक है। तो ये सब था, और फिर उसके बाद जब मुझे बाहर ले आया गया, मुझे पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखा गया। स्ट्रिक्ट बोला गया कि आपको इस पर एकदम ध्यान देना है। पूरी रात मेरे को जगह जगह के पूछा जाता था कि आप ठीक हो, आप ठीक हो। और फिर बोला गया इनको मेरी परमिशन के बिना आईसीयू से बाहर नहीं लेके जाना है। जब सुबह डॉक्टर आई, डॉक्टर ने बोला बेटा पैर अपना मोड़ो, तो मैंने पैर मोड़ा। ऑब्वियसली उस टाइम एनेस्थीसिया का असर था, तो मैं जो है कुछ भी कर ली, मेरे को लग रहा था मैं सही हो गई। पूरी रात में जो है अपनी पल्स देख रही, मौत का डर होता है ना एक, हाँ भाई मुझे कुछ होना चाहिए, वैसा सीन चल रहा था। पूरी रात में अपना बीच की जो स्क्रीन लगी हुई थी पूरी रात देखती रही, बाद में बोलती भैया मेरा फीवर चेक करो ना, फीवर। पूरी रात मैंने फीवर चेक किया, क्योंकि उसमें घर वाले अलाउड नहीं थे अंदर आना। मेरे हस्बैंड के उस टाइम इतना मतलब सोच रही, इतना स्ट्रेस हो गया था उनको कि नाक से ब्लड निकलने लगा। और ये बात मुझे मेरे भाई ने जब मेरा ऑपरेशन हो गया आके बताई कि
जीजू के साथ ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा उनको घर भेज दिया ना, तो उसने बोला हाँ घर भेज दिया। वो घर चले गए और फिर मैं पूरी रात आईसीयू में, मेरा भाई बाहर बस खड़ा रहा, देख बार बार आता पूछता ठीक है करके। मैं कहती हाँ ठीक हूँ। हंस रही थी मैं बेसिकली उस समय भी, क्योंकि पता नहीं कभी कभी ना आपकी हंसी समझ नहीं आती कि आप हंस क्यों रहे हो, तो मैं हंसती रही थी ठीक है ठीक। मेरे को ये खुशी थी मैं दोबारा ऑपरेशन करा के मैं बाहर आ गई सही सलामत। तो ये सब हुआ। और जो सेकंड ऑपरेशन में उन्होंने क्या किया कि जो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था 10 दिन पहले, उसके जो टाँके थे वो काट दिए। काटने के बाद थोड़ा सा और कट लगाया गया और मेरे साइड में पेट में एक होल किया गया, ड्रेनेज पाइप जिसको बोलते हैं शायद, वो किया गया। और फिर जो है ये सब प्रोसेस हो गया। फिर मुझे वहां पे फिर दोबारा 1 यूनिट ब्लड मुझे चढ़ाया गया, एडमिट कर लिया। और डॉक्टर ने साफ कहा कि आपको जब तक फीवर नहीं जाता हम हॉस्पिटल से बाहर नहीं भेजेंगे आपको। और फीवर मेरा ऐसा था वो जा ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था मेरे साथ फीवर का। तो और बॉडी इन्फेक्शन में थी तो फीवर तो रहेगा ही, तो ये था। और अगर आपके साथ ऐसा केस कभी आपने सुना हो ना, मुझे जरूर कमेंट में बताना कि ये सारी चीजें हुई हमारे साथ। फिर 4 दिन बाद फ्राइडे आया। फ्राइडे को मैंने कहा, थर्सडे को डॉक्टर ने बोला आज अगर आपको फीवर नहीं आना हम आपको छोड़ देंगे। जैसे डॉक्टर पूरे टाइम फ्री होने के बाद मेरे पास आई, मुझे फिर फीवर हो गया। मैंने कहा फीवर हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं आज भी नहीं भेजेंगे आप। फ्राइडे को भी मुझे ऐसा, मैंने मतलब ये सोच लिया, मैंने झूठ बोला डॉक्टर से कि नहीं मुझे फीवर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे घर जाना था, बस मेरे बच्चों के पास जाना था। पता नहीं क्यों मुझे उस हॉस्पिटल से निकलना था। तो फिर फ्राइडे को हम घर आ गए, डोलो वगैरह दिया गया। फ्राइडे के बाद घर आने के बाद भी मेरे साथ वही सब सिनेरियो चालू। मेरा जैसे मैं घर में घुसी पूरी रात मुझे फीवर रहा। और फीवर होने के बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरा जो टाँके थे ना, उसमें से कुछ गीला गीला निकल रहा था। जैसे मैंने अपने पेट पे ऐसे टच करके देखा, पूरा गीला पड़ा है। फिर मैं डर गई। फिर हम लोग भागे हॉस्पिटल। फिर वहां पे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा हमारे हाथ का केस नहीं है ये, हम नहीं लेंगे। फिर मैं जिसने मेरा ऑपरेशन किया दोबारा वहां गए। वहां जाने के बाद उन्होंने जब मेरी पट्टी खोली और कहा कि बस ये जो आपकी जो इरेज है ना, स्किन को पकड़ के ऐसे आप सिलाई करोगे तो जो सिलाई कपड़े में से निकल जाती है ना, कपड़ा ऐसे छिन जाता है। ऐसे मेरी स्किन हो गई थी पेट की, जो टाँके लगे थे अंदर का तक दिख रहा था सब। तो डॉक्टर ने साफ बोला इसमें टाँके तो हम लगा नहीं सकते, अब ऐसा करो इसमें दवाई लगा लगा के इसको सही करो। फिर वहां से हमें ऐसे भेज दिया गया। उसके बाद मैं मम्मी के घर चली गई अपनी। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी के घर चलो, क्या पता वहां जाने के बाद कुछ सही नहीं हो रहा हो। वहां गई, वहां पे मुझे 1 हफ्ते लगातार फिर फीवर, मतलब 23 नवंबर से लेके पूरा 23 नवंबर निकल गया। 24 नवंबर को मेरी डिलीवरी हुई। उसके बाद पूरा 1 महीना ये सब चला। आप समझ सकते हो, छोटा सा बच्चा, फिर मैं, फिर पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद फिर जब मैं हफ्ते भर मैंने दवाई खाई, फीवर नहीं गया। कितनी सारी जांच हुई, सारे रिपोर्ट में इन्फेक्शन आया था, कभी प्लेटलेट्स बढ़ी हुई हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कितने सारे हॉस्पिटल में पूछा गया अब कहाँ इसको लेके जाएं। बस ये लग रहा था कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी इसके बाद, क्योंकि मैं जब ऐसे बैठती थी मेरे को सांस की प्रॉब्लम होने लगी, बहुत सारी चीजें होने लगी मेरे साथ। फिर सडनली मेरे हस्बैंड को ना किसी ने बताया कि आप जो है होम्योपैथी की वाली दवाई दे दो। अचानक नहीं, जैसे कभी कभी हम बिल्कुल आत्मा निकाल ली भगवान ने, फिर छोड़ दिया कि नहीं ठीक है अभी आपको जीना है, ऐसा कुछ हुआ। मैं ऐसे सोई हुई थी, सडनली मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे कहा एक होम्योपैथी की दवाई देके हर घंटे तुमको पीना है। और वो समय ऐसा था ना, दवा दारू दुआ सब चल गई थी, कुछ भी जो बोल रहे थे ना वो मैं कर रही थी। फिर मुझे जो है वो दवा दी गई और वो मैजिक हो गया। उसके बाद मुझे जो फीवर था ना वो धीरे धीरे कम होने लग गया और फीवर चला गया उस दवाई से। फिर हम अगले दिन जो है होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, उनको सारा केस समझाया। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ ना आपके साथ, ये मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल जिसने आपका ऑपरेशन किया है उसकी गलती है ये, क्योंकि अगर पस पड़ता तो वो तो कैसे पड़ जाएगा इतनी बड़ी बात है। तो उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो जो मेरा फीवर था ना वो सेप्टिक हो चुका था, उसके लिए कुछ मेडिसिन उन्होंने दी और टचवुड उससे मेरा फीवर जो है चला गया। और अभी का सीन बताऊं मैं, ऑलरेडी मुझे 7 महीने हो गए मेरी डिलीवरी को और 7 महीने बाद अभी तक मैं वेट नहीं उठा सकती हूँ।
लाइक मैं जिस साइड से मेरा दोबारा कटा था ना, मैं अपने 7 महीने के बच्चे को भी ना 10 मिनट तक गोद में लेके खड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं खड़ी हो गई तो मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट इतना दर्द होता है, उस साइड दर्द इतना ज्यादा होता है। तो ये एक हॉरिबल जर्नी थी, ये कह लीजिए मेरी सी सेक्शन की। और जब भी मैं उस समय को याद करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं रो दूंगी। और होता है, एक औरत कभी डिलीवरी का टाइम नहीं भूल सकती अपना, चाहे वो नॉर्मल हुई हो या सिजेरियन हुई हो। और मेरे साथ तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो हॉस्पिटल है, आपको सबको पता है, स्वर्ण नगरी ग्रेटर नोएडा में है, जहाँ ये सारी चीजें हुई मेरे साथ। और फिर उसके बाद देखिए, कहते हैं ना कि समय से बड़ा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा ठीक होनी हुई थी, फिर उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। फिर मुझे उसी ऑपरेशन के साथ काम करना पड़ा और सारी चीजें करनी पड़ी। फैमिली इतना परेशान कर देती है किसी किसी ना, जैसे मेरी ससुराल की फैमिली इतना तंग कर देती है कि मतलब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आपके जो भी सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या कैसे। तो जो मेरा ऑपरेशन हुआ सिजेरियन, वो बच्चे ने पॉटी कर दी थी, इस वजह से हुआ था। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और बस अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खुश रहिए।